नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने जिले को परियोजनाओं का तोहफा दिया है। दूसरी खबर तोशाम से है, जहां कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव पर चर्चा की है। तीसरी खबर नारनौल से है, जहां किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया है। और चौथी खबर कैथल से है, जहां राज्य मंत्री ने फर्जी तरीके से नौकरी देने के मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। तो दिन की 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चारों तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जहां पर पहली जो तस्वीर है वो करनाल से सामने आई है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने आज विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें कि करोड़ों की यह सौगात है, जिसमें 6 परियोजनाएं शामिल हैं। 6 परियोजनाओं का शिलान्यास है और 1 परियोजना का इसमें उद्घाटन किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 का निर्माण कार्य भी इन परियोजनाओं में शामिल है। और दूसरी खबर आपको दिखा रहे हैं नारनौल से, जहां पर किरण चौधरी का जो है सरकार पर एक बार फिर से वार देखने को मिला है। उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि भाई पूरी मेहनत से इस बार सभी कार्यकर्ता जुट जाएं, क्योंकि बीजेपी को सबक सिखाना है। तीसरी तस्वीर जो है वो किसानों और पुलिस के बीच टकराव की है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से जो झड़प है वो देखने को मिली है। किसान अपनी मांगों को लेकर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकार है वो प्रयास कर रही है कि भाई बातचीत से किसी तरीके से हल निकल जाए। चौथी खबर फर्जीवाड़े को लेकर के है और ये कैथल से है, जहां पर बताया जा रहा है कि डीएम और सोसाइटी मैनेजर पर गाज गिरी है और 14 लोगों को इस फर्जीवाड़े से नौकरी देने के आरोप लगे हैं, जिसमें ये मंत्री जो हैं कमलेश ढांडा ने इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए जब कार्रवाई की, तो इसमें हैफेड के डीएम और सोसाइटी मैनेजर पर एक गाज गिरी है, जिसमें इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चारों बड़ी खबरें दिन की आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर करनाल से है, फिर और नारनौल से है, फिर कैथल से है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करनाल में आज सीएम मनोहर लाल ने जनता को सौगात दी है। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उन्होंने यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन किया है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 परियोजना का उद्घाटन किया। राज्य के सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात दी है। 170 करोड़ की लागत से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 का निर्माण कार्य हुआ है। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा है कि खानपुर मेडिकल कॉलेज में 419 करोड़ की लागत से फेज 3 का निर्माण हुआ है। और सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान ये भी कहा है कि हमने जब सत्ता संभाली थी तब हरियाणा में एमबीबीएस के 750 ही एडमिशन होते थे, लेकिन आज के समय में 2150 सीटों पर एमबीबीएस के एडमिशन हो रहे हैं। और 2030 तक जब सभी मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे तो करनाल में करीब 30 लाख की लागत से बने साझा बाजार का उद्घाटन किया। इस बाजार में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद बेचेंगी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की 6 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक तो ये अपने तरीके से कहीं मेले में या कहीं अपने घर पर या कहीं व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी आगे से पहले चरण में सभी जिला केंद्रों पर एक साझा बाजार बनाया जाएगा। 6 जिलों में उस साझा बाजार की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसमें से भी पहला साझा बाजार आज करनाल में इसका श्री गणेश कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। 10 से लेकर के 20 तक प्रारंभ में पहले चरण में कोटा केबिन बनाए जाएंगे। जैसे ही इसका प्रचलन और बढ़ेगा, आवश्यकता होने पर इन कैबिन की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि हर जिले में ऑन एवरेज 2000 से 4000 तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब इन सबको अवसर दिया जाएगा कि एक पोर्टल बनाकर उसमें बुकिंग के हिसाब से
ये 1 दिन से 5 दिन की बुकिंग एट ए टाइम ये करवा सकते हैं। उस बुकिंग में दूसरी बार जब बारी आएगी तब बढ़ाव करा सकते हैं, सबके लिए अवसर खुला है। अभी मात्र 100 रुपया प्रतिदिन का इनका किराया, क्योंकि ये जो जिला परिषद की जमीन पर इन्होंने कोटा केवल बनाए हैं, ये 100 रुपया प्रतिदिन एक बूथ का जिला परिषद को जाएगा। आगे इसका प्रचार प्रसार और कितना करना है, योजना बातें बनाएंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ हमारी बहनों को होता है, क्योंकि बहनों के लिए हमने सेल्फ ग्रुप के माध्यम से हर परिवार में, खास करके गरीब परिवार की बहनें वो आगे बढ़े, इनकी इनकम बढ़ाएं, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज की जो हमारी परिस्थिति, हमारी संख्या लगभग 58,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हरियाणा में है। ऑन एवरेज 10 से 11 ऐसी महिलाएं उसमें सदस्य होती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि लगभग 6 लाख से ऊपर बहनें इसकी सदस्य हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको एक ड्रोन इसकी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों के खेतों में अथवा उनके जो सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है उसमें, या कहीं सरकारी विभागों में भी उन ड्रोन की आवश्यकता हो तो वो उसको रेंट पर दे सकती हैं। ऐसी सब बहनें भी स्वाभाविक रूप से लखपति जरूर बन जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी बहनों को हम बहुत सी सहायता करके जो गरीब परिवार है उसकी इनकम कैसे आगे बढ़े, बीपीएल के दायरे से कैसे वो ऊपर उठे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश की सभी हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और इस सारे के लिए हमारा जो विभाग है, हरियाणा राज्य कल्याण आजीविका मिशन, वो इसमें लगा है। और उसमें भी इस मिशन की जो प्रमुख है हमारी बहन अमरिंदर कौर जी, ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पीसी से रही हैं, बहुत इनकी इस विषय में अध्ययन है, तो इस विषय को लगातार पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा रही हैं। इसी गति से और आगे ये ग्रुप बढ़ते जाएं, और जितने गांव हैं, इवन शहरों में भी इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इस विधि को, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लक्ष्य वर्मा संवाददाता हमारे लाइव जुड़ रहे हैं करनाल से हमारे साथ। लक्ष्य, आपसे जानना चाहेंगे, आज करनाल दौरे पर थे मुख्यमंत्री और इस दौरान उन्होंने करोड़ों की सौगात करनाल वासियों को दी है, तो क्या कुछ अपडेट रहा, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहा, कैसी सौगात जनता को मिली है? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर थे, करनाल के अंदर थे। जब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं या फिर कहीं भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, तो इस तरीके की सौगात कहीं ना कहीं देते हुए नजर आते हैं। तो आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब करनाल पहुंचे, करीब 10 बजे मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे थे। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए सौगात मुख्यमंत्री आज देते हुए नजर आए। काफी करोड़ों की सौगात प्रदेशवासियों को ये मिली है। आपको जानकारी दे दूं, जिस तरीके से करनाल की ही बात करें तो करनाल जिले के कल्पना चावला का फेज 2 का कार्यक्रम है, जो कार्य है उसकी शुरुआत के लिए करीब 170 करोड़ रुपए की से ज्यादा की जो लागत से ये जो फेज 2 का कार्य होगा, उसके लिए एक मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। कमोपुरा के अंदर के रोड पर जो NH-44 का जो रोड है, उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 14 करोड़ से ज्यादा की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। अगर इसके साथ बात की जाए, जो प्राइवेट जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर प्राइवेट वार्ड के लिए करीब 33 करोड़ 41 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं सौगात दी है। तो इस तरीके से अलग अलग जिले में मुख्यमंत्री ने सौगात कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को दी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद विधानसभा करनाल है, तो कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं खास जरूर ये रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जा रहा है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, और ऐसे में किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री से जुड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देखने का विषय रहता है। जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं करनाल के अंदर और अपने कार्यकर्ताओं के साथ या फिर अधिकारियों के साथ भी गहन मंथन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, आखिर किस तरीके की व्यवस्था करनाल के अंदर है या फिर प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति रहती है। और इसके साथ एक झांझा बाजार नाम का एक जो है उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ने किया,
जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए शहर के अंदर बेचने के लिए एक काउंटर बनाए गए हैं, जहां पर वो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो अपना जो सामान है वो बेचने के लिए आसानी रहे, ताकि उनकी जो आय है वो दुगनी हो सके। मुख्यमंत्री की चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर बीजेपी सरकार की बात की जाए, लगातार इस तरीके से उनका एक मंथन जरूर है कि आखिर लोगों तक इस तरीके की सुविधाएं हैं वो पहुंच सके, उनकी आय है वो दुगनी हो सके। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था तभी उनकी एक बात रखी गई थी, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा एक शासन चाहता हूं जहां पर आम पब्लिक को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, अगर हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं एक नंबर पर आ सके। इस तरीके की एक शुरुआत मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य, अब सही बात आपने कही। एक तरफ जो चुनाव की बात आपने कही, निश्चित तौर पर चुनाव आने वाले हैं, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे हरियाणा में विधानसभा की बात करें। ऐसे में लोगों की संख्या कितनी थी, लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा था, और जो मुख्यमंत्री है वो खासतौर पर महिलाओं पर फोकस करते हुए स्वयं सहायता समूहों की बात कर रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी संख्या के, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद की विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं काफी लोग खुश रहते हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मगर मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं जब भी मैं करनाल पहुंचता हूं, मैं मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक विधायक होने के नाते पहुंचता हूं, क्योंकि लोगों में उत्साह भी रहता है कि अपने विधायक को मिलना और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो कहीं ना कहीं सौगात के रूप में देखना। तो अलग अलग तरीके से लोग उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता हो पार्टी के, वो भी अलग तरीके से उनसे बात करते हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, वो अलग अलग तरीके से मीटिंगों का दौर भी जारी रहेगा, अलग अलग गहन मंथन किए जाएंगे, किस तरीके से रणनीति रहने वाली है, वो तमाम इन विषयों पे भी विचार विमर्श रहता है। जिस तरीके से आपने बात की, जो महिलाओं का समूह है, उनसे महिलाओं के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि हर बार देखा जाता है महिलाएं कहीं ना कहीं विषयों में पीछे रह जाती, क्योंकि घर तक ही सीमित रह जाती है। तो मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि हर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक महिला एक समान है। इसके चलते अब ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, और इसके साथ आपको जानकारी भी दे दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज उन महिलाओं के साथ भी सीधा संवाद करते हुए नजर आए। महिलाएं काफी खुश नजर आई, क्योंकि उनसे सीधा संवाद मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं भी खुश थी और मुख्यमंत्री भी खुश नजर आए। जी बिल्कुल लक्ष्य, जब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे तो ये जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 के निर्माण की बात आ रही थी, उसमें उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में विशेष तौर पर ये कहा है कि भाई जब हम सत्ता में आए थे तब मेडिकल की जो भर्तियां थी वो बहुत कम होती थी, और आगे का जो लक्ष्य उन्होंने बताया उसको फोकस करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि मुख्यमंत्री जब अपना उद्बोधन देते हुए नजर आते स्टेज पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरी एक चाह थी, जब मैं चुनाव लड़ा, मेरी एक चाह ये थी कि हर एक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज हो, जहां पर जो स्टूडेंट हैं वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, आने वाले समय में स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं लोगों के लिए सेवाएं देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे मुख्यमंत्री, क्योंकि काफी चीजों पर इस पर भी फोकस मुख्यमंत्री का रहा, ताकि जो लोग हैं उन तक ऐसी सुविधा पहुंच पाए। जी बिल्कुल, और आने वाले, ठीक है, तमाम सारी जानकारी और भी लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर पूरी जानकारी के लिए। और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में तोशाम के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जल्दी घोषित होने वाला है और कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से पार्टी को सफल बनाने में जुट जाएं। इस बार बीजेपी को सबक सिखाना है, उन्होंने कहा। उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई, ताकि जो इस अवसर पर उन्होंने और भी चीजें कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से बातचीत में कहा है, आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी की है। उन्होंने देश में प्रदेश की सरकार को पूरी तरह विफल बताया और कहा कि भाई महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये मेरी रीढ़ की हड्डी है और मेरे खून का एक एक कतरा है, और इनके सहारे जो है सब कुछ है आगे। तो आज जो है आप जानते हो चुनाव जो है आने वाला है, और कार्यकर्ताओं से मिलती रहती हूँ मैं, और आज जो है दिशा निर्देश जो है हर एक गांव के कार्यकर्ताओं को अलग मिलती है, सारी बातें सुनूंगी और आगे की कार्रवाई। कल मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा बजट पेश किया, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भैया ये बजट जो है ये हवाई है,
और सारा दिखावे का। किसानों के कर्जे अगर माफ करने थे तो किसानों का कर्जा माफ कर दे पूरा। जो 18 लाख करोड़ जो है पूंजीपतियों के जो है लोन जो है वो राइट ऑफ करे गए हैं, तो हमारे किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ हो रहे? और नानौद के खेड़ी चौपटा गांव में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। खनौरी बॉर्डर पर जा रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और बाद में लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उनके ट्रैक्टरों की हवा निकाल दी। किसान इससे भड़क गए और पथराव भी शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार टकराव में डीएसपी रविंद्र सांगवान समेत 14 पुलिसकर्मी घायल हुए और 10 से 12 किसान हिरासत में लिए गए। पुलिस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड, डीएसपी गाड़ी, सीआईए गाड़ी समेत कई वाहन तोड़े गए। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। खेड़ी चौपटा मामले में 2 डीएसपी, नारनौंद थाना प्रभारी सहित 21 पुलिस कर्मचारी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम ये है कि आज जो है 23 तारीख है और 2 बजे की हमने घोषणा की हुई है कि हम खनौरी बॉर्डर के लिए कुछ करेंगे। तो इसमें जो है हमारा ये है कि भाई शांतिपूर्वक यहाँ से खनौरी के लिए जो है कुछ करेंगे। भाई प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और रही बात ये जो है आज यहाँ बैठे हैं, 18 तारीख से बैठे हुए हैं। 18 तारीख को हमने जो यहाँ के लिए किया था कि भाई खेड़ी चौपटा इकट्ठे होंगे हिसार जिले के पूरे और यहाँ से तय करेंगे। हम 2 बजे यहाँ खेड़ी चौपटा में जो किसान इकट्ठे हो रहे, 2 बजे जिन भाइयों के ऊपर गोलियां बरस रही हैं, जिन भाइयों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है पंजाब बॉर्डर पे, उनके समर्थन में यहाँ 2 बजे से कूच करेंगे। और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों द्वारा मुझे शिकायत मिली थी कि कैथल नई अनाज मंडी में बनी जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटी में हैफेड डीएम सुरेश वैद्य और सोसाइटी मैनेजर शीशपालन ने गलत तरीके से 14 युवाओं की भर्ती की है। इसके बाद से मैंने हैफेड और कोऑपरेटिव प्रबंधक निदेशक को दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी और इसकी जांच मुख्यालय लेवल पर की जा रही है, जिसमें विभाग की तरफ से हैफेड डीएम सुरेश वैद्य और सोसाइटी मैनेजर शीशपालन को सस्पेंड कर दिया गया और इस मामले में पूरा एक्शन लिया गया है। तो कैथल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर फर्जी तरीके से 14 लोगों को नौकरी देने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि गलत तरीके से युवाओं को भर्ती कराया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज मलिक हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 14 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी देने की बात सामने आ रही है, ये पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मामले की अगर हम बात करें तो 2 साल का ये मामला था, जिसमें जो भर्ती योग्यता थी इसमें रखी गई थी और योग्यता के अनुसार जो भी सूचना दी जाती है, विज्ञापन वगैरह, तो वो भी बिल्कुल नहीं दिया गया था। इसमें जो लापरवाही जो कैथल के हैफेड के डीएम है और जो कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर है उनकी लापरवाही मिली थी। तो लगातार राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के पास इसकी शिकायतें पहुंच रही थी। तो मंत्री द्वारा 20 दिन पहले एक पत्राचार किया गया था जो पंचकुला हैफेड एमडी है। तो उन कमलेश ढांडा द्वारा पत्राचार में ये लिखा गया था कि जो हैफेड का जो डीएम है और जो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो इसको लेकर बात करें तो 14 जो युवक थे उनको भर्ती किया गया था, जो कि अपने पहचान वालों को भर्ती किया गया था।
तो इसमें बता दें कि एक आरटीआई भी लगी थी। आरटीआई के दौरान भी इसमें काफी खुलासे हुए हैं और इसमें अभी तो 14 ही जो भर्ती घोटाला पकड़ा गया है, इसमें अभी देखना होगा कि अब और कितने जो फर्जी तरीके से भर्ती किए गए हैं, किस प्रकार के घोटाले निकलते हैं। और तो एमडी द्वारा भी लेटर जारी किया गया है तुरंत प्रभाव से, जो कैपिटल हैफेड डीएम है और जो सोसाइटी का जो मैनेजर है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए। तो मनोज, ये जानना चाहेंगे कि जो 14 लोगों की बात सामने आई है कि भाई इन 14 लोगों को नौकरी दी गई, क्या उनकी लिस्ट सामने आ गई, उनके साथ क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए उनसे भी बातचीत हुई थी, लेकिन इसमें बता दें कि बिना साइन किए हुए, मतलब जो डीएम की अथॉरिटी के अनुसार ही जो 14 युवक थे उनको भर्ती किया गया था। और काफी ऐसे युवक भी है जो सामने आए कि जो जिन्होंने 1 लाख से 2 लाख रुपए जो पैसे है वो भी दिए हुए हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी उन्होंने वसूले भी हुए हैं। जी। तो अब ये तो ठीक है, लेकिन क्या संभावना और है कि भाई इतना ही नहीं और भी बड़े स्तर पर ये चीज हो सकती है, और भी बड़े स्तर पर इस तरीके की धांधली की गई होगी? जांच प्रक्रिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो उसमें 14 युवक निकले थे, लेकिन सहकारिता विभाग की बात करें तो लगभग बात करें 328 जो युवक है उनको भी फर्जी तरीके से लगाया गया है, जिसके साथ अभी तो एमडी है हैफेड है उनके संज्ञान में मामला जा चुका है और वो जांच पे लगे हुए हैं और तुरंत ही जो फैसला है वो देने फैसला लिया जाएगा, क्योंकि काफी शिकायतें भी जा रही है। आज भी सीएम मनोहर लाल कैथल पहुंचे थे, कैथल पहुंचने के दौरान भी ये मुद्दा उठा था और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था कि जो हैफेड के अंदर इसने लगातार फर्जी तरीके से पैसे लेके पैसे हटके और अपने लोगों को ही नौकरी का जो फर्जी तरीके से लगाने का जो मामला था वो सामने आया था। जी, तो आपने बताया कि लंबे समय से ये मामला चल रहा है, लगभग 2 साल समय आपने बताया। तो ऐसे में जो मंत्री कमलेश ढांडा है उन तक ये बात कैसे पहुंची और फिर वो कैसे शिकायत लेने के लिए इस पर मजबूर हुए? जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो कमलेश ढांडा राज्य मंत्री जो क्लैब से विधायक है, तो क्लैब के काफी ऐसे युवक थे और जो कार्यकर्ता भी थे जिनको इस चीज का मालूम था, जिन्होंने इस भर्ती के लिए अपने फार्म भी भरे थे, लेकिन वो नहीं लगे थे, जो कि डीएम की लापरवाही के कानून डीएम ने अपने ही सहितों को नौकरी दी थी। जी, तो उसके जब ये मामला राज्य मंत्री के संज्ञान में आया तो राज्य मंत्री द्वारा एक्शन लिया गया। तुरंत प्रभाव से जो हैफेड एमडी पंचकुला है उनको पत्राचार किया गया और हैफेड डीएम और जो मैनेजर है उनको तुरंत प्रभाव से या निलंबित करने के आदेश दिए गए। बिल्कुल, लेकिन मनोज ये बहुत बड़ा सबक होगा अब प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि भाई जो इस तरीके की धांधली करते हैं, इस तरीके का घोटाला करते हैं, इसके बाद से एक सबक ये जरूर होगा उन लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए डीएम जो हैफेड एमडी उनसे भी बातचीत की गई थी, उनका यही कहना था कि अभी जो जितने भी जो नए युवक भर्ती हुए हैं या 2021 में भर्ती हुए या 2020 में हुए हैं, कितनी उनकी संख्या है और कितने युवक उसमें भर्ती हो, तो उनकी भी जांच अब दोबारा से की जाएगी, ताकि जो युवक है जिनके पैसे भी ऐंठ लिए गए हैं लेकिन उनको नौकरी भी नहीं मिली गई और जो बड़े अधिकारी अपने पैसों को लगाकर फर्जी तरीके से पैसे भी ऐंठ रहे हैं। बिल्कुल मनोज, कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, नजर बनाए रखेगा इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look,